हाय प्यारे विद्यार्थियों, कमलेश सर आप लोगों के बीच आ गए हैं। आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में ब्राइट फ्यूचर क्लासेस के। तो आज ये आपका जो वीडियो है वो जो कक्षा 10 का है त्रिकोणमिति का, उसका तीसरा पार्ट है त्रिकोणमिति का परिचय। जो आपका तीसरा पार्ट ये है, 9वें सवाल से शुरू होता है। कह रहा है सवाल, त्रिभुज ABC में जिसका कोण भी समकोण है, यानी त्रिभुज ABC में जिसका कोण बी समकोण है, यानी जो आपका ये समकोण है यहाँ बी है, तो बी यहाँ आपका है, तो ABC। ठीक है, ये आपका त्रिभुज बन के तैयार हो गया है। फिर कह रहा है यदि tan A बराबर, कह रहा है tan A बराबर 1/3 ये दिया हुआ है। तो हम जानते हैं कि tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो यानी कि आपका एक क्या है, लंब है, और करड़ी में 3 क्या है, आधार है। एक आपका लंब है, करड़ी में 3 आधार है। अब देखिए ये हमें ज्ञात करना है, तो ये ज्ञात करने के लिए हमें पाइथागोरस प्रमेय लगाना है। ठीक है, क्या लगाना है, पाइथागोरस प्रमेय। तो हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला होता है k का वर्ग, l का वर्ग और आधार का वर्ग। ठीक है ना, लंब का वर्ग, आधार का वर्ग। k का वर्ग तो हमें ज्ञात करना है, यानी कर्ण। तो लंब आपका कितना दिया हुआ है, 1 का वर्ग, ये करड़ी में 3 का वर्ग दिया हुआ आपका आधार। तो 1 का वर्ग 1 हो जाएगा, करड़ी में 3 का वर्ग होगा तो करड़ी हट जाएगा, तो ये k² हो गया। k बराबर ये कितना निकलेगा आपका 4, करड़ी में ये वर्ग आपका इस पे चला जाएगा, तो k बराबर कितना निकल के आ गया, 2। कितना आ गया, 2। तो कर्ण का मान कितना आ गया, 2। तो आइए हम पहले सवाल पे चलते हैं। आपका जो दिया हुआ है, कह रहा sin A इंटू कॉस A कॉस C प्लस कॉस A इंटू साइन C। अब देखिए साइन A, तो A के लिए B के लिए हमारा ये त्रिभुज रहेगा, ठीक है, और C के लिए तो हमारा त्रिभुज बदल जाएगा। C के लिए लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए साइन A बराबर क्या होता है, हम लिख देते हैं यहाँ साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, इंटू और कॉस आधार बटे कर्ण होता है, प्लस ये भी आपका हो जाता है आधार बटे कर्ण, ये आपका होता है लंब बटे कर्ण। अब आइए मान पुट कर देते हैं। साइन A बराबर लंब बटे क्या होता है, कर्ण। लंब आपका 1 है, कर्ण 2 है। आधार आपका क्या है, करड़ी में 3 है, कर्ण आपका 2 है। फिर प्लस आधार। अब बताइए, यहाँ आ जाते हैं, देखिए ध्यान से, कॉस C का पूछा तो ये वाला कोण होगा ना, तो इसके लिए हमारा ये आधार हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, आधार। तो आधार 1 है, कर्ण 2 है। फिर प्लस ये तो A के लिए हमारा यही रहेगा, आधार कितना है, करड़ी में 3 है, कर्ण आपका 2 है। फिर गुणे लंब आपका क्या होगा, क्योंकि C के लिए लंब ये है, आधार ये है। लंब कितना है, करड़ी में 3, कर्ण आपका 2 है। 1 का गुणा 1 में करेंगे 1, 2 दूना 4, इसका इसमें गुणा करेंगे तो करड़ी हट जाएगा, 2 दूना 4। तो ध्यान से देखिए, 3 1 कितना हो गया, 4/4, ये कट के कितना आ गया, 1। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, इस प्रकार देखिए दूसरा सवाल आपका क्या कह रहा है। दूसरा सवाल कि कॉस A इंटू कॉस C माइनस साइन A इंटू साइन C। ठीक है, तो ये आपका है, यहां भी मैं लिख देता हूं आधार बटे कर्ण, ये भी आपका क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण। ये आपका लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण हो गया। अब देखिए आपका cos A बराबर, cos A आधार तो आपका यही रहेगा, करड़ी में 3, k का मान 2, और ये भी आपका cos C, तो आधार ये हो जाएगा, तो 1 बटे क्या हो जाएगा, कर्ण 1/2 माइनस। अब लंब आपका क्या होगा, A के लिए लंब आपका 1 होगा, कर्ण आपका क्या है, 2 है। फिर यहाँ इस C के लिए लंब आपका ये है, तो करड़ी में 3/2। अब किसका गुणा इसमें करेंगे, तो करड़ी में 3 1 कम 3, 2 दूना 4, ये भी आपका कितना हो जाएगा, करड़ी में 3, 2 दूना 4। तो देखिए यहाँ से ये प्लस माइनस कट गया, तो कितना आ गया, 0। तो ये आपका 0 आंसर हो गया। तो इस प्रकार से 9वां जो सवाल आपका है, दोनों का आंसर आ गया। हमें त्रिभुज को देखना है, समकोण त्रिभुज है, कौन सा कोण पूछा है, ये कोण पूछ रहा है, C वाला हमेशा इसके लिए लंब हो जाएगा, C वाला ये लंब रहेगा, इसके लिए क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, इस कोण के लिए। ठीक है ना, इस कोण के लिए। तो आइए हम अगले सवाल पे चलते हैं। तो ये देखिए आपका 10वां सवाल है, कह रहा है
त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, एक त्रिभुज मैंने बना लिया ऐसे ही, ये बन गया। अब इसका क्यू जो क्या है, समकोण हमारा क्यू है, ठीक है। तो ये पी हो जाएगा पी क्यू, ये आपका क्या हो जाएगा आर, ठीक है। फिर कह रहा है पी क्यू प्लस क्या दे रहा है, पी आर प्लस क्यू आर बराबर कितना दिया है 25 सेंटीमीटर, और पी क्यू का मान कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, ये आपका कितना दिया है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। कह रहा है साइन पी इंटू कॉस पी और टेन पी के मान याद करना है। तो सबसे पहले हमें इन दोनों का मान ज्ञात करना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, पी आर बराबर 25, ये उधर जाके आपका क्यू आर क्या हो जाएगा माइनस में, तो यहाँ से पी का मान क्या हो गया पी आर का मान। तो पी आर का बात करें तो इसका मान कितना आ गया 25 माइनस क्यू आर, ठीक है। तो ये हमें अब ज्ञात करना है। तो आइए क्या करते हैं, कर्ण का वर्ग होता है ना, कर्ण का वर्ग लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ये आपका होता है। कर्ण आपका कितना दिया हुआ है, यानी 25 माइनस क्यू आर का वर्ग प्लस यल कितना दिया हुआ है, तो आपका पूछा है, यानी बात की जाए तो ये आपका क्या दिया हुआ पी क्यू का वर्ग प्लस आधार आपका क्या दिया 5, ये हो गया। अब देखिए यहाँ से निकाल लीजिए, 25 का वर्ग हो जाएगा 625, ये प्लस भी लग रहा है प्लस क्यू आर स्क्वायर माइनस 2 है भी 25 दूनी 50, 50 क्यू आर बराबर पी क्यू, ये आर क्यू दिया है ना आपका, तो ये आर क्यू हो जाएगा, यानी क्यू आर क्यू आर का वर्ग हो जाएगा प्लस 5 का 25 हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ ध्यान से, ये जो आपका क्यू आर है ये आपका कट जाएगा, क्योंकि ये आपका इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस कट गया। अब यहाँ निकालिए, ये माइनस 50 क्यू आर बराबर 25, ये आपका उधर जाएगा तो माइनस कितना हो जाएगा 625। तो यहाँ देखिए माइनस 50 क्यू आर बराबर कितना निकलेगा 600 माइनस में, ठीक है। तो यहाँ से हम काट देते हैं, माइनस से माइनस कट गया, ठीक है। अब यहाँ से निकालें क्यू आर बराबर 600 बटे 50, इसको काट दीजिए, 12 पंजे 60, तो क्यू आर के मान कितना आ गया 60 आ गया, 12 आ गया, कितना आ गया क्यू आर का मान, क्यू आर का मान कितना आ गया, ये आपका 12 आ गया। जब क्यू आर का मान 12 आ गया तो यहाँ से जब 12 माइनस 25 माइनस जब कितना करेंगे, 25 माइनस 12 करेंगे, जब कितना आपका बचेगा 13, तो इसका मान कितना आ गया 13 आ गया। अब आइए क्या क्या पूछा आपका है, पूछा है साइन पी, तो क्या लिखेंगे साइन पी बराबर हम जानते हैं होता है लंब बटे कर्ण, होता है ना लंब बटे कर्ण। तो देखिए आपका यही पूछा, कोण आपका ये है पी, तो लंब आपका ये है, कर्ण आपका कितना 13 है, तो 12 बटे कितना हो जाएगा 13, एक तो आंसर आपका ये हो गया। उसके बाद क्या पूछा है कॉस पी बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार आपका 5 है, कर्ण आपका 13 है, तो आपका ये हो जाएगा। और क्या पूछा है टेन पी बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, तो लंब आपका कितना है 12 है, आधार आपका 5 है। तो इस प्रकार से ये तीनों का आंसर आ गया। ऐसे ही निकालेंगे, ये आपका उधर पक्षांतर होगा तो माइनस में हो जाएगा ना ये आपका, तो ये इतना आपका पी आर का मान यही आया, पी आर बराबर आपका 25 माइनस क्यू आर। तो इस प्रकार से आप पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो ये आपका आ जाएगा क्यू आर बराबर 12, ठीक है ना, 12 सेंटीमीटर आ जाएगा, ये 12 सेंटीमीटर है, आपका 13 सेंटीमीटर निकल जाएगा। तो इसी प्रकार से आप निकाल देंगे, आप सूत्र लगा देंगे साइन पी कॉस पी टेन पी का, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आइए अब अगले सवाल पे चलते हैं। ये देखिए आपका इस चैप्टर का लास्ट सवाल है 11, कह रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या सत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो देखिए पहला ये कह रहा है टन ए का मान सदैव 1 से कम होता है, ये कह रहा है, ये आपका असत्य होगा। इसका कारण भी मैं बता रहा हूँ कैसे असत्य है। देखिए 0 अंश हो गया, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश, 90 अंश, ठीक है। टेन 0 अंश का मान कितना होता है 0 होता है, इसका होता है 1/3 में 3, इसका कितना होता है 1, इसका कितना होता है 1/3 में 3, इसका कितना होता है इनफिनाइट,
ठीक है, क्या मतलब अपरिभाषित नहीं है, ये आपका मान है। अब देखिए ये कह रहा है tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, ये असत्य है, कम नहीं होता, अधिक भी होता है। अगर आप निकालिए करड़ी में 3 का तो लगभग कुछ 1 दशमलव करके कुछ जाएगा, ये तो पक्का जाएगा 1 दशमलव कुछ करके, ठीक है ना। इसलिए x का मान क्या है, tan का मान सदैव 1 से कम होता है, ये नहीं होगा, यानी अधिक होता है, 1 से अधिक होता है, कम नहीं होता है, इसलिए आपका ये क्या है, असत्य है। ठीक है, दूसरा आपका क्या कह रहा है कि कोण ए के किस मान के लिए, कोण ए के लिए किस मान के लिए sec a बराबर 12/5 है। आइए हम त्रिभुज बना लेते हैं। हम जानते हैं कि ये आपका सत्य है, बता दे रहे हैं आपका सत्य है, और कैसे है ये भी बता रहे हैं। sec a बराबर क्या होता है, हम बता रहे हैं कर्ण बटे क्या होता है, आधार, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार होता है। कर्ण की बात की जाए आपका 12 है, आधार 5 है, आधार 5 हो गया, कर्ण 12 हो गया। 12 का वर्ग 144, 5 का वर्ग 25, घटा लीजिए, 14 में से 5 गया 9, 13 में से 2 गया, यहाँ 3 में से 2 गया 1, 119। अब बताइए करणी में जो आपका 119 है ये आया, यानी इन दोनों का योग तीसरी भुजा का बराबर होता है ना, दो भुजाओं का योग दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होता है। ठीक है, तो अगर इसको निकालेंगे तो ये आपका बराबर हो जाएगा। कैसे, जैसे मान लिया 119 हो गया, 5 का कितना होगा 25, जोड़ दीजिए, आपका कितना आ जाएगा, वही आया ना 12, है कि नहीं बड़ा, इसीलिए ये आपका सत्य है। अब तीसरा आते हैं, कह रहा है कि cos A कोण A के कॉन्सेट के लिए प्रयुक्त संक्षिप्त है। देखिए ये आपका असत्य होगा, इसलिए असत्य होगा क्योंकि ये जो आपका दिया हुआ है COSECANT ये आपका कॉसेक का है, ये आपका किसका है, कॉसेक का संक्षिप्त रूप है, ये कॉस का नहीं है, इसलिए आपका क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा कि ये कॉसेक का संक्षिप्त रूप है, कॉस का नहीं है, इसलिए आपका क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। अब देखिए क्या कर रहा है, कॉट ए और ए का गुणनफल होता है, मतलब ये जो आपका कॉट ए लिखा हुआ है ये कॉट ए, इनका एक मतलब जो कह रहा है गुणनफल होता है कि नहीं, यानी होता है इसमें कह रहा है, तो ये आपका असत्य है क्योंकि ये गुणनफल नहीं होते हैं, जो कि ये आपका एक थीटा का मान की जगह पे माना जाता है कि थीटा होता है, जैसे कॉट थीटा, साइन थीटा, टेन थीटा होता है ना, वो आपका थीटा के रूप में इसको रखा जाता है, इसीलिए ये आपका क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, इनका ये गुणनफल नहीं होता है। ठीक है ना, तो आइए पांचवा क्या कह रहा है आपका कि किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 है। अब देखिए त्रिभुज बना लीजिए, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। अब ऐसे ही पता चल रहा है ना कि ये आपका 4 ज्यादा है और 3 छोटा है ना। अब बताइए कर्ण आपका क्या होता है, इन दोनों के योग के मतलब वर्गों का योग तीसरी भुजा वर्ग के बराबर होता है ना, इन दोनों का योग जो वर्ग होता है उनका तीसरे के बराबर होता है। यही पता चल रहा है कि लंब आपका 4 अधिक है, कर्ण आपका क्या है, छोटा है, इसलिए क्या हो जाएगा, असत्य है कि ये थीटा के लिए आपका सही नहीं है, इसलिए ये भी क्या आपका हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ठीक है, इसलिए आपका क्या हो गया, असत्य हो गया। तो इस प्रकार से ये आपका पूरा 8.1 पार्ट 3 में समाप्त होता है। प्यारे विद्यार्थियों मन लगा के पढ़ते रहिए, ध्यान लगा करके कॉपी किताब बुक सब सामने रख करके पढ़िए बढ़िया से। कोई भी समस्या, कोई भी मतलब दिक्कत कहीं भी आता हो तो कमेंट बॉक्स में करके हमको बताइए, या पर्सनली आप हमसे मिल सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर पर्सनली आप हमसे मिल सकते हैं, पर्सनली हमसे पूछ सकते हैं 7317297880। इससे आप पर्सनल व्हाट्सएप करके आप सवाल को हल पा सकते हैं। ठीक है ना, ये व्हाट्सएप नंबर भी है, कॉल नंबर भी है, आप इससे पर्सनल आपसे पूछ सकते हैं कि कौन सा सवाल कहाँ दिक्कत हो रहा है, पर्सनली पूछ सकते हैं। ठीक है, तो प्यारे विद्यार्थियों अगले दिन मिलते हैं नए इसके आगे वाला जो चैप्टर है उसके साथ में। ठीक है, बाय बाय, थैंक यू।